हेलो बच्चों, मैं अर्पण कुमार गुप्ता एक बार फिर क्लास 12th जेक बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। अभी तक हमने पिछले 2 क्लासों में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सब सारे चीज़ों के बारे में, ट्रांसपोज के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। आप पिछले क्लास को एक बार देखें और काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। और याद रखिएगा, जो भी चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं, इसी चीज़ का यूज 2 मार्क्स के अलावे 3 मार्क्स में भी हो सकता है और 5 मार्क्स में भी हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और आपका एक कमेंट मेरे हौसले को बढ़ाता है। तो बिल्कुल, अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आता है, पूरा क्लास समझ में आता है, तो एक कमेंट के थ्रू, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कमेंट में, तो एक कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि हम तो अलग दुनिया में हैं, आप अलग दुनिया में हैं। हम अलग दुनिया में, हम कैमरा के सामने सिर्फ बोल रहे हैं आप सबों के लिए ही, और आपके लिए बस एक ही चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, और वह है कमेंट। आपका कमेंट मेरे हौसला को बढ़ाएगा और मेरे क्लास को और बेहतर, पढ़ाने की शैली को और बेहतर बनाने का, बोल सकते हैं बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और मेरे अंदर एक अलग सा पॉजिटिव एनर्जी भी आएगा। तो बिल्कुल एक कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और हम लोग पिछले 3 क्लासों से मैट्रिक्स को देखें। आज इसका 4था क्लास होगा। जो भी नई चीज़ें आएगी, हम जब तक उसको अच्छी तरह से क्लियर ना कर दें, तब तक उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे प्रॉब्लम को देखते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए। पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, एकदम ध्यान से सुनिए, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। जैसा जैसा बोला जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैट्रिक्स का ही प्रॉब्लम होगा ना, जैसा जैसा बोला जाएगा ना, वैसा वैसा काम कीजिएगा, एकदम वैसा ही काम करना है। जो आप जानते हैं बस उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ते जाइए। देखिए इसी प्रॉब्लम में एक मैट्रिक्स है, बोलता है देन फाइंड अल्फा व्हेन, कब, व्हेन, जब A प्लस A ट्रांसपोज। मतलब समझिए पहले प्रॉब्लम को, ठीक है, प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। क्या कहता है, A एक मैट्रिक्स है जो दिख रहा है और उसका ये ट्रांसपोज है। ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और √2i, I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं इसको तत्समक अवयव। तो देखिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ध्यान से समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर 1 by 1 ऑर्डर का अगर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ओनली 1 दिखलाई देगा, ठीक है। अगर 2 by 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर 2 by 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 लिखना है। और अगर 3 by 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने बाय कितने का, 3 by 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कहता क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कहता क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि डायगोनल एलिमेंट जो होगा, विकर्ण का जो अवयव होगा, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, डायगोनल एलिमेंट में जाके देख लें आप। जो हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा वो 1 होगा, हर रेस्ट एलिमेंट 0 होगा। जो विकर्ण का अवयव होगा वो 1 होगा, बाकी जितना भी अवयव बच गया है वो सारा का सारा अवयव 0 होगा। ठीक है बच्चों, तत्समक अवयव को हम लोग दिखलाते किससे है, I से। तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है, जब डायगोनल का एलिमेंट 1 हो और रेस्ट सभी एलिमेंट 0 हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग को यहाँ पे जो जो बोला गया है ना, हम सारा उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हर एक चीज का मीनिंग आपको हम समझा चुके हैं।
हर एक चीज का मीनिंग आपको समझा चुके हैं, बस जो गिवन है उसी गिवन डाटा को लेकर के चलना है। और देखिए हम कितने आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हम जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं आपके बीच में वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो क्या बोला गया है हमारे पास, जो भी चीजें बोला गया है उस एकदम क्या आप जान रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, आप क्या जान रहे हैं। तो चलिए देखिए इसके सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लिखिए गिवन है हमारे पास, दिया है, हिंदी में ही लिखेंगे इंग्लिश में बोलेंगे, दिया है, गिवन बोल रहे हैं। क्या है गिवन हमारे पास, जरा से बताइए। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए कितना गिवन है जरा बताइएगा बच्चों। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, फिर बोलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में माइनस साइन अल्फा, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हमें मालूम है कॉस अल्फा। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। एंड 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 हमें क्या मालूम है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रूट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रूट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किस ऑर्डर का लेंगे सर, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। हम सारी चीज के बारे में बताएंगे और सारा चीज बता चुके हैं आपको, और अगर जो भी नया चीज आएगा हम उसको पहले डिटेल से बताएंगे फिर आपको लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है, सबसे पहले इसे तो लेकर नहीं चल सकते हैं, इस डाटा को लेकर के चलते हैं। तो क्या है हमारे पास बताइए, सिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रूट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं तत्समक आव्यूह। क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह। अब इस डाटा में देखिए आप क्या क्या जानते हैं जरा बताइए। सर हम मैट्रिक्स ए को जानते हैं, जो गिवन है लिख सकते हैं क्या, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, और बोलिए माइनस साइन अल्फा, और बोलिए कॉस अल्फा, प्लस जरा ध्यान दीजिएगा ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हिंदी में क्या कहते हैं, परिवर्त। ए ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स के जब रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में, संगत स्तंभ में, ठीक है, या फिर कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग रो में, या फिर कोई भी रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में जब इंटरचेंज करते हैं, तो रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम का मीनिंग क्या हुआ हम पिछले क्लास में बताए थे। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ये कॉरस्पॉन्डिंग रो होगा, ठीक है, रो को कॉलम में चेंज करना, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग यही कहलाएगा। तो बताइए जब हम लोग रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं, या फिर हम कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग रो में चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज करना है, रो को चेंज कर रहे हैं कॉलम में तो रो को ही कॉलम में चेंज कीजिए, और अगर कॉलम को आप चेंज कर रहे हैं रो में तो कॉलम को ही आप रो में चेंज कीजिए, ठीक है। किसी एक को चेंज करना है, दोनों को गलती से भी चेंज नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस रो को चेंज करते हैं किसमें, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो है तो क्या बन जाएगा बताइए, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को बनाइए फर्स्ट कॉलम, बना दिए। सेकेंड रो को बनाइए सेकेंड कॉलम। देखिए तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर दिए हम लोग, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख दिए। अब बताइए जरा ध्यान से, जब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो गिवन मैट्रिक्स होगा। हम बता चुके हैं कि नहीं, जिस क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में बताए थे, सारा चीज डिस्कस किए थे, और हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए फर्स्ट प्रॉब्लम में कि जब दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को, सेम ऑर्डर का ही मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, जब इस सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं जो हमें मैट्रिक्स मिलता है वो सेम ऑर्डर का मिलता है। तो यानी क्या कि ये 2x2 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है, दोनों देखिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी ऐड करेंगे तो हमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। यानी ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करना है हमें। कौन वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताइए हम बताए थे कि नहीं इन सारी चीजों के बारे में, बताए थे या नहीं बताए थे, बताइए।
देखिए यहां पर क्या बोले थे कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमें एक मैट्रिक्स मिलता है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। डन है। तो यहां पर देखिए √2 तो हमारा कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं, बट आई हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाय कितने ऑर्डर का हम लोग यूज करेंगे, जिस ऑर्डर का हमें गिवन होगा। तो कितने बाय कितने ऑर्डर का जरा बताइए, 2/2, 2/2 जीरो का क्या, 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हमने यूज कर लिया। ठीक है बच्चों, देख लीजिए हमने कुछ किया अभी तक, पहले ये बताइए सर जो हम जानते थे वो काम किए या नहीं किए। बिल्कुल वही काम किए जो हम जानते थे, बस उस काम को लेकर के आगे चल पड़े। अब आगे देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, अब बताइए हमने मैट्रिक्स ए को लिखा, गिवन था, उसका ट्रांसपोज कर दिया, वो लिख दिया, और √2 था तो √2 हमने लिख दिया। आइडेंटिटी था तो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उसी ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स ले लिया। डन। चलिए अब बताइए यहां पर आप क्या नहीं जानते हैं, एक एक काम करना। क्या नहीं जानते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड होता है। तो बोलिए cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा क्या हो जाएगा, 0, माइनस sin अल्फा क्या हो जाएगा, 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा। बोलिए ये हमने कोई नया चीज किया, सर प्रॉब्लम क्या कर दिया है, क्या बोल दिया, हम क्या करें, कुछ नहीं करना है भाई। कोई भी प्रॉब्लम हो बनाने का तरीका एकदम सेम होगा, जो आप जानते हैं उस पर काम कर दीजिए, बिल्कुल बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लाई है तो मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बोलिए √2 × 1 √2 होगा, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा √2। बोलिए हमने सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। बोलिए क्या ये हम नया चीज पढ़ रहे हैं, क्या ये मेरे लिए नया चीज था, नहीं सर बिल्कुल नया चीज नहीं था, वही पुराना चीज है या नहीं है। चलिए अब ये दो मैट्रिक्स को आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और ऑर्डर भी हमारा सेम है, तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो चलिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कीजिए, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू, बोलिए यहां पर कितना लिखा हुआ है, √2 लिख दिए। 0 0 की इक्वल है, 0 0 की इक्वल है, 2 cos अल्फा किसके इक्वल है, √2 हमने पहले ही लिख लिया है। यहां तक कोई डाउट है बच्चों, कोई डाउट, चलिए नहीं। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, जल्दी बताइए किसका वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, cos अल्फा इज इक्वल टू √2/2 लिखेंगे। आगे बताइए, अल्फा इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री उस साइड जाता है तो क्या बनता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, √2 और 2 को क्या लिखेंगे, बोलिए 2 बार √2 × √2 लिख सकते हैं। कैसे सर, हम लोग जानते हैं √x × √x इज इक्वल टू क्या होता है, x। तो सिमिलर हम लोग 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। अब बताइए कैंसिल हो जाएगा तो यहां से क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ऊपर में 1, नीचे कितना मिला √2। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, cos इनवर्स के साथ वैल्यू रहता है, आप नहीं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्लास डाला गया है, आप बीच में ही आप देख लें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमेशा वैल्यू रहता है और हमें एंगल फाइंड करना पड़ता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमेशा वैल्यू रहता है और एंगल फाइंड करना पड़ता है। तो बताइए कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री, उसको रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। ये हमारा हो गया आंसर। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, एकदम ध्यान से बताइए समझ में आया या नहीं आया, एकदम क्लियर है। क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम में सर कोई भी नया काम नहीं किया, सिर्फ प्रॉब्लम हमारा क्या था, कुछ और था, लेकिन हम लोग गिवन डाटा को नोटिस किए और उस डाटा को लेकर के आगे सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो बोलिए एक एक स्टेप को आप देखिए, हर एक चीज जानते थे कि नहीं, यही प्रॉब्लम आपके पास रहेगा। चाहे कुछ भी दे दे आपको, हम इतना सारा बता चुके हैं, प्रॉब्लम बनेगा, सिर्फ पेशेंस रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। फिर से हमें बोल दिया गया है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। क्या बोल दिया, फॉर विच व्हाट वैल्यू ऑफ x, बोलता है x का वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, बोलता है
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, हम एक्स का वैल्यू क्या यूज करेंगे जिसके कारण ये मैट्रिक्स हमारा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसके कारण ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बताइए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या बताए थे, जरा बताइए। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम पिछले क्लास में ही बताए थे। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये गिवन है हमारे पास, सबसे फर्स्ट लिख दिए क्या है, 0 1 -2 -1 0 3 -x -3 और 0, ये लिख दिए। अब बताइए फॉर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिएगा विषम सममित आव्यूह के लिए, फॉर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिएगा, फॉर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके लिए हम लोग क्या पढ़े जरा बताइए। Aij इज इक्वल टू AJI, ये दोनों सेम एलिमेंट होगा बट अपोजिट ऑफ साइन होगा, सेम एलिमेंट होगा बट अपोजिट ऑफ साइन होगा। तो किसके बारे में हमसे पूछा गया जरा बताइए, x के बारे में। किसके बारे में, इस -x के बारे में। तो इस -x का पहले ऑर्डर को चेक कीजिए, कौन से रो में है बताइए, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड रो में है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, रो कौन सा जल्दी बताइए बताइए, और ए थर्ड रो में है। पेन को, रो के लिए पेन को सुलाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हो गया। चलिए अब बताइए एक्स के बारे में बताना है ना, तो सॉरी इसके बारे में बताना है, तो ये हो गया थर्ड रो, लिख दिए थर्ड रो। अब बताइए कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, इसके वैल्यू को बताना है, यहीं पर हमारा क्या है, -x है, लिख दिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए इसका अपोजिट जो एलिमेंट है, इसके अपोजिट ऑर्डर क्या होगा, 1 3। तो चलिए 1 3 को देखिए आप, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बोलिए फर्स्ट रो, ये हो गया फर्स्ट रो, बट थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, हमारा -2, क्या आ रहा है, -2 है या नहीं है। अब बताइए दोनों एलिमेंट सेम होगा बट अपोजिट ऑफ क्या होगा, साइन होगा। अगर एक प्लस है तो एक माइनस होगा, एक माइनस है तो एक प्लस होगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से बताइए x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। तो हम क्या बताएं जरा ध्यान से सुनिए, दोनों एलिमेंट हमारा सेम होगा बट अपोजिट ऑफ साइन होगा, दोनों एलिमेंट हमारा सेम होगा बट अपोजिट ऑफ साइन होगा। तो बताइए ये हमारा एलिमेंट -2 है, तो x का वैल्यू, ये बोलिए A31 का वैल्यू 2 होना चाहिए, सेम एलिमेंट है। बताइए जरा ध्यान से, ये दोनों हमारा सेम एलिमेंट होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है, बट अपोजिट ऑफ साइन होगा, मीनिंग ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। A13 का वैल्यू -2 है तो A31 का वैल्यू क्या होगा, +2 होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू हमारा क्या होना है, सेम, दोनों का वैल्यू हमारा क्या होना है, सेम, बट अपोजिट ऑफ साइन। अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस। फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनिए, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में जब अपोजिट ऑर्डर लेते हैं, जब क्या लेते हैं, अपोजिट ऑर्डर, तो एलिमेंट सेम होता है, मीनिंग ये 2 है तो ये भी 2 होगा बट अपोजिट ऑफ साइन होगा। ये अगर माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस। तो बोलिए यहां पर x ऑलरेडी माइनस है कि नहीं, हमें x का वैल्यू पूछा जा रहा है, किसका वैल्यू, x का, यहां पर -x लिखा हुआ है। तो बताइए हम यहां x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। बताइए, तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, ऑलरेडी पहले से क्या है, माइनस, तो बताइए क्या रखेंगे, 2 आएगा, तो बोलिए -2 रखेंगे तो माइनस माइनस +2 होगा, यानी x का वैल्यू कितना होने वाला है, यहां पर x का वैल्यू कितना होने वाला है, -2। x का वैल्यू कितना होने वाला है, -2। तो आप बोलिएगा, भाई साहब यहां सुनिएगा, आप बोलिएगा सर आप बोले थे सेम एलिमेंट होगा बट अपोजिट ऑफ साइन होगा, तो आप सेम साइन क्यों लिए, भाई यहां सेम साइन इसलिए लेना पड़ा, यहां पर सेम साइन हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यहां ऑलरेडी पहले से क्या है, माइनस। हमें -x का वैल्यू नहीं लेना है,
हमें वैल्यू जो फाइंड करना है वो किसका, ओनली एक्स का। तो बताइए यहां से पहले से माइनस था ना, तो बोलिए पहले से माइनस था तो ये प्लस कब बनेगा, जब हम -2 से क्या करेंगे जरा बताइए, -2 के जगह पे यहां पे हम रख देंगे किसके जगह पे, x के जगह पे, तो ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तब ना अपोजिट ऑफ साइन होगा। समझे या नहीं समझे बता दीजिए। फिर से बताइए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट सेम होगा बट अपोजिट ऑफ साइन होगा। अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, तो ऑलरेडी देखिए ये माइनस है तो इसको क्या बनाना है प्लस बनाना है, तो यहाँ एक माइनस था तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना है और 2 रख दिए, बोलिए सेम एलिमेंट होगा ना, 2 ही रख दिए, बोलिए माइनस माइनस प्लस 2 आया, रख लीजिए x के जगह पे -2, तो बोलिए माइनस माइनस कितना हो गया +2 आ गया। तो हमें क्योंकि x का ही वैल्यू चाहिए था। समझ में आया या नहीं आया बता दीजिए बच्चों, समझ में आया या नहीं आया, आ गया, कोई डाउट है इसमें? चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलिए। फिर बोला गया है क्या, ध्यान से सुनिए, हमें बोला गया क्या फाइंड करने के लिए, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। क्या ट्रांसपोज के बारे में हमने पढ़ा है, क्या हमने ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा है? सर बिल्कुल पढ़ा है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है, अपने आप सॉल्व होगा। देखिए कैसे, हमारे पास गिवन है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या गिवन है, दिया है, क्या दिया है जरा बताइए, दिया है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 -1 2 और 0 1, ये हमें मालूम है। और साथ ही साथ हमें मालूम है एंड, साथ ही साथ मालूम है हमें मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B क्या मालूम है बोलिए, -1 2 1, और बोलिए 1 2 3, ये है हमें मालूम, लिख दिया हमने। अब बोलिए क्या फाइंड करने बोल रहा है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज ऑलरेडी हमें मालूम है, A ट्रांसपोज हमें ऑलरेडी मालूम है, तो बताइए यहां पर B मालूम है, तो क्या B ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। तो B ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे सर, आप रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, आप रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में चेंज कीजिए या कॉलम को कोरोस्पोंडिंग रो में चेंज कीजिए, वही हमारा क्या होगा ट्रांसपोज। बट चेंज करना किसी एक को ही है, रो को चेंज कर रहे हैं तो ओनली रो को चेंज कीजिए कोरोस्पोंडिंग कॉलम में, अगर कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो ओनली कॉलम को चेंज कीजिए कोरोस्पोंडिंग रो में। ठीक है, तो हम यहाँ पे रो को चेंज कर रहे हैं कोरोस्पोंडिंग कॉलम में, तो बोलिए ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। बोलिए क्या नया पढ़ रहे हैं, बस हमें ये बताइएगा, क्या कोई नया पढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें पता नहीं चल पा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप कमेंट के थ्रू ही बताइएगा, जितना बार कमेंट करना पड़े, जब जब समझ में आए तब तब आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि क्लास 12 में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं सब तक पहुँच सके, और जब एग्ज़ाम में रिजल्ट आए तो बहुत खुश हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं। अभी बहुत सारा सेट हम लोग को सॉल्व करना है, अभी मॉडल सेट सॉल्व करना है, बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, मेरा सेट आएगा उसको सॉल्व करना है, पहले कंप्लीट तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोलिए A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज मिल गया, तो बोलिए 9। अब क्या निकालना है, बोलिए A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। बताइए A ट्रांसपोज कितना है हमारे पास, 3 4 -1 2 0 1, लिख दिए। फिर माइनस है, माइनस, फिर क्या है B ट्रांसपोज -1 1 2 2 1 3। अब इस दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है जरा बता दीजिए, इस दोनों मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 4, ऐड करने जानते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करने जानते हैं ना, ये माइनस है, साइन चेंज करेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 -1 2 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2 हो गया ये हमारा आंसर। बताइए इसमें से आप क्या नहीं जानते थे, फिर से क्या हमने सारा चीज बता चुका है, बताया हूं या नहीं बताया हूं? जितना भी चीज़ है हम सारे चीज़ आप लोगों के बीच में हमने डिस्कस किया है,
कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। एकदम मुस्कुराइए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल आप पहले सॉल्व कर लें। क्या बोलता है? एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलता है क्या कि हमें क्या करना है? बोलता है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित आव्यूह एवं विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। इसे क्या करना है? सममित आव्यूह, देखिए यहां पर सम का मतलब योग, सम का मतलब योग, ठीक है, योग। साइमेट्रिक का मतलब बता चुके हैं, सम्मित, सम्मित, सम्मित। और स्क्यू साइमेट्रिक का मतलब बता चुके हैं, विषम सम्मित, विषम सम्मित, विषम सम्मित। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब विषम सम्मित आव्यूह, ठीक है। तो बोलता है सम्मित एवं विषम सम्मित आव्यूह के रूप में लिखना है, योग के रूप में लिखना है। तो आइए कैसे बनाते हैं। बिल्कुल ये नया प्रॉब्लम है, बट हम इन चीज़ों को बताते हैं, कैसे बताएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें गिवन है, लिखेंगे गिवन, गिवन क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन क्या है बताइए? मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4 लिख दिए। हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखेंगे फॉर सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखेंगे सम्मित एवं, सम्मित एवं विषम सम्मित, सम्मित एवं विषम सम्मित, विषम सम्मित आव्यूह के योग के लिए, लिखेगा आप लोग फॉर सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सम ऑफ साइमेट्रिक एवं फॉर सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं? हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए डैश। क्या लिखते हैं? हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। ये हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और बीच में प्लस का मतलब सम, बीच में प्लस का मतलब सम, तो इसको कहते हैं सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बताइए ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश चाहिए, डैश का मतलब ट्रांसपोज। तो बताइए हमें मैट्रिक्स ए ऑलरेडी मालूम है, मालूम है कि नहीं? तो हमें क्या चाहिए बताइए? ए डैश चाहिए। ए डैश का मतलब बताइए भाई साहब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में चेंज करेंगे या फिर कॉलम को कोरोस्पोंडिंग रो में चेंज करेंगे। तो चेंज कीजिए फटाफट। हम रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में चेंज करते हैं, तो फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम 2 4 -6। अब बोलिएगा सर मूड चेंज हो गया, अब हम कॉलम को कोरोस्पोंडिंग रो में चेंज करेंगे। भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलने वाला नए है। अगर आप रो को एक बार चेंज कर दिए ना कोरोस्पोंडिंग कॉलम में, हर एक रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। बीच में अगर आपका मूड चेंज हो या ना हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रो को फर्स्ट चेंज किए हैं तो रो को चेंज कीजिए। अगर आपको कॉलम को रो में चेंज करना था तो आपको स्टार्टिंग में वही करना था। तो किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 3 5 एंड थर्ड रो 1 -2 4 लिख दिए। अब बताइए हमें क्या क्या चाहिए, एक एक करके निकालिए। ए भी मालूम हो गया, ए डैश भी मालूम हो गया, अब एक एक करके निकालिए। ए प्लस ए डैश चाहिए, तो आप पहले ए प्लस ए डैश निकाल लें। ए कितना है हमारे पास
2 4 -6 7 3 5 1 -2 4 लिख दिए। a प्लस a डैश, a डैश कितना है 2 7 1 4 3 -2 और उसके बाद -6 5 -6 5 4। तो दोनों को ऐड कीजिए क्रॉसपोंडिंग। देखिए ये पुरानी बातें हैं, इसमें कोई आपको इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है सर, जो है उसको फाइंड करना और क्या, कोई नया चीज़ नहीं, वही सब मिलेगा। चलिए आ जाइए, सब चीज़ वही मिलेगा। 2 + 2 4 4 + 7 11, देख लीजिए आराम से हर एक चीज़ को। -6 + 1 -5, देख रहे हैं। चलिए 7 + 4 11, फिर बताइए 3 + 3 6 5 - 2 3 1 -6 -5 -2 + 5 3 4 + 4 8। देखिए आप जैसे ये किए ना, a + a डैश साइमेट्रिक मिलेगा आपको। देखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को नहीं देखते हैं, डायगोनल को बंद कीजिए। देखिए अपोजिट ऑर्डर का एलिमेंट आपको सेम मिलेगा, मिला है कि नहीं मिला है, डायगोनल बंद, देखिए अपोजिट ऑर्डर के एलिमेंट एकदम सेम मिलेगा। यही तो खासियत है इसका भाई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बताइए, हाफ टाइम्स ऑफ a + a डैश चाहिए। चलिए बनाते हैं। तो हाफ टाइम्स ऑफ a + a डैश का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 4 11 -5 11 6 3 -5 3 -5 3 8। अब बताइए जरा ध्यान से, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या क्या मिलेगा, जब ये 1/2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो मिलेगा तो 2 मिलेगा, 11 के साथ तो 11/2 मिलेगा, 5 -5 के साथ तो -5/2 मिलेगा, मिलेगा ना, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर बोलिए 11/2 मिलेगा, फिर बताइए 3 मिलेगा, देखिए सबके साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा -5/2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा और फिर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। बोलिए हमने a + a डैश हाफ टाइम्स निकालने बोला, निकाल लिए। अब अगला ये एक एक करके निकाल लीजिए, अपने पास डाटा टक से लिख लेगा। हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, जितना चीज़ मालूम है ना वही वर्क करना, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, अपने आप बनता है, कहीं कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। यही हमारा खासियत है। आप अगर देखें रिलेशन फंक्शन के प्रॉब्लम को, हम जिस टाइप के प्रॉब्लम को बताएं एक जैसा बनाएं, सिर्फ कैलकुलेशन का बात है भाई, क्यूब के लिए कुछ और होगा, स्क्वायर के लिए कुछ और होगा, रूट के लिए कुछ और होगा, ये तो रूल हम तो जानते ही हैं। अब उसी तरह से हमारा यहाँ भी चल रहा है। हाँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने वही किया। अब ध्यान से देखें, जब पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो सेम टाइप से बनाते हैं, यहाँ भी देखिए जब आ रहा है तो सेम टाइप से बना रहे हैं, यही तरीका है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए क्या फाइंड करने बोला है। फर्स्ट a - a डैश, चलिए बताइए फटाफट। a हमारे पास क्या है 2 4 -6 2 4 -6, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, हिंदी समझ चुके हैं। 2 4 -6 7 3 5 7 3 5 और 1 -2 4। ये हमें a है, लिख दिया माइनस। अब हम a लिखिए, a लिख दिए माइनस a डैश यहाँ पर है, लिखिए फटाक से a डैश 2 7 1 2 7 1 4 3 -2, फिर बोलिए -6 5 4। ये है, देखिए एकदम ध्यान से 2 7 1 4 3 -2 -6 5 4। अब ये दो मैट्रिक्स को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो बिल्कुल सेपरेट कीजिए।
आपके लिए कोई नया चीज नहीं है सेपरेट करना। हम क्या बोले, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 8 भी होता है और सेपरेट भी होता है। तो 2 में 2 चला गया, 0, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 माइनस 3, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस, देखिए 5 माइनस माइनस प्लस 2 7, 1 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 7 माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7, 4 माइनस 4 0 आ गया। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देख लीजिए कैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। देखिए डायगोनल एलिमेंट विकर्ण का भी अब 0 है, और जो हमारा ऑपोजिट ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा बट अपोजिट ऑफ साइन होगा। 3 3 माइनस 3 माइनस है, अपोजिट है, माइनस 7 तो ये प्लस 7, 7 तो ये माइनस 7 आ गया। बट हमें ये नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है जरा बताइए। हाफ टाइम्स ऑफ a माइनस ए डैश, तो बताइए यहां पर क्या मिलेगा। हाफ टाइम्स ऑफ a माइनस ए डैश हमने निकाला, 0 माइनस 3 माइनस 7 3 0 7 7 माइनस 7 0 निकाल लिया। अब बोलो इस मैट्रिक्स के साथ हाफ मल्टीप्लाई है तो ये क्या होगा सर, टोटल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 0 माइनस 3/2 माइनस 7/2, फिर बोलिए 3/2, एकदम मल्टीप्लाई करते जाइए, 3/2 0 7/2 7/2, फिर मिलेगा माइनस 7/2 और फिर 0 मिल गया। बोलिए हमें जो जो बोला था हमने निकाला। हाफ टाइम्स ऑफ a प्लस ए डैश निकाला एक एक करके, हाफ माइनस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश बोला निकाला हमने एक एक करके। लिखेंगे अब नाउ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित एवं विषम सममित आव्यूह का योग। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल रख दीजिए। अब निकल गया सारा, क्या हाफ टाइम्स ऑफ, सिर्फ रख देना है, हमने सारा चीज फाइंड कर लिया है। हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए डैश, तो बोलिए हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए डैश हमने यहां निकाला। क्या क्या निकाला बताइए, 2 11/2 माइनस 5/2 11/2 3/2 माइनस 5/2 3/2 और 4 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए डैश, 0 माइनस 3/2 माइनस 7/2 3/2 0 7/2 7/2 माइनस 7/2 0 आ गया। इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, एक्सप्रेस कहते हैं किसको, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित एवं विषम सममित आव्यूह का योग। इस दोनों को ऐड नहीं करना है, इतने रख करके हमें आंसर छोड़ देना है, इतना ही रख करके हमें क्या करना है, आंसर छोड़ देना है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एक्सप्रेस करना किसको, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित एवं विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना। तो क्या ये सममित एवं विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में हम लोग लिख दिए? क्या बताइए बच्चों, कोई नया चीज के बारे में हम लोग पढ़े क्या? क्या पूरा का पूरा कहानी बताइए वही है या नहीं है? क्या समझ में आया? सर यहाँ पर हमें एक नया चीज मिला, इसका योग,
सममित एवं विषम सममित अवयव का योग। तो भाई इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है। हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं टोटल का टोटल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। बोलता है क्या, ए एंड बी वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बताइए, ये हमने ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज में आपको बताया था कि नहीं, और बोला था कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ये रिजल्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बिल्कुल आसानी से बनेगा, कहीं नहीं घबराना है। क्या बोला गया पहले प्रॉब्लम को समझिए। अगर आप प्रॉब्लम को एक बार समझ लेते हैं ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गिवन, देखिए अभी कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन लिखेंगे, गिवन क्या गिवन है बताइए, मैट्रिक्स ए। कितना मैट्रिक्स ए है बताइए, 2 3 5 लिख दिए। और बोलिए एंड मैट्रिक्स बी क्या गिवन है, जल्दी बताइए, 1 2 3। अब क्या बोला गया है, अब ध्यान से समझिए। बोलता है कि एलएचएस में पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है। एकदम ध्यान से सुनिए, बोर्डमास का रूल, पहले ब्रैकेट का काम। तो पहले क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। क्या बोला, ध्यान से सुनिए। यहां पे एलएचएस में बोला ए और बी को देखिए मैट्रिक्स हमारा यहां कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम यही रहेगा प्रूव करने के लिए। मैट्रिक्स हमारा यहाँ कुछ भी रह सकता है, तो हम समझा रहे हैं यहाँ पे, आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, हम बोले क्या, इसी टाइप का आएगा, हो सकता है मैट्रिक्स चेंज हो। ठीक है, क्योंकि हम तो क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं, जो हम बता देंगे कौन सा आएगा, है या नहीं है, कि यही डाटा आपका चेंज हो सकता है, बट यही प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। बोला गया है क्या, एलएचएस में पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जाकर के जो आएगा उसका ट्रांसपोज कीजिए। डन। और आरएचएस में बोला कि पहले बी का ट्रांसपोज निकालिए, फिर ए का ट्रांसपोज निकालिए, तब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान से सुनिए, दोनों क्या बोला, यहां बोला फर्स्ट ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ट्रांसपोज निकालिए। और यहां पर क्या बोला कि पहले बी का ट्रांसपोज निकालिए, ए का ट्रांसपोज निकालिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। दैट मीन्स इस दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का यूज होगा, आरएचएस में ही यूज होगा, बट होगा ना, तो इसका पहले ट्रांसपोज निकालिए। चलिए, ए ट्रांसपोज तो क्या होगा बताइए, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग रो में चेंज कर देंगे, तो एक कॉलम है एक रो बन जाएगा। 2 2 3 5 बन गया। एंड बी का ट्रांसपोज, एक ही रो है तो एक ही कॉलम बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज होगा। क्या बताइए, समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करना है, या कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग रो में चेंज करना है। हमने वही किया कि नहीं किया, यहां तक किसी को डाउट? क्लियर। अब आते हैं किसकी ओर, एलएचएस की ओर। तो बोलिए यहां पर एलएचएस हमारे पास क्या है, एलएचएस क्या है हमारे पास, ए बी ट्रांसपोज, यानी क्या, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। दैट मीन्स पहले हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, पहले हमें ए और बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आइए पहले ए और बी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बाय रूल बनाएंगे, ए बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए हमारे पास कितना है बताइए, 2 3 5। बी हमारे पास कितना है बताइए, 1 2 3। आइए इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और बताते हैं क्या आएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का हम लोग क्या लेते हैं, रो, और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, कॉलम। हम रो में अगर एलिमेंट है तो आगे बढ़ेंगे राइट साइड, अगर कॉलम में एलिमेंट है तो नीचे आएंगे डाउन साइड। क्लियर है? चलिए, तो हम फर्स्ट रो को ले लिए। चलिए यहाँ पे हम बतलाते हैं, आप लोग को इस तरह नहीं करना है, हम बतला रहे हैं। इसका फर्स्ट रो ले लिए और इसका फर्स्ट कॉलम। तो बताए थे
जिस कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिएगा उसी रो उसी कॉलम का फॉर्मेशन होगा। आइए यहां पर देखते हैं, हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 इंटू 1 क्या हो गया हमारा 2। बताइए रो में और एलिमेंट है नहीं, तो आप देखिए कॉलम है क्या, बिल्कुल कॉलम को चेंज कीजिए, कॉलम है तो कॉलम को चेंज कीजिए, रो में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो फर्स्ट रो को सारे कॉलम के साथ ना मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब बोलिए फिर से, फर्स्ट रो ही होगा लेकिन कॉलम कौन सा बनेगा, सेकेंड, यानी इसी रो में लिखना है बट कॉलम चेंज, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। डन। रो में एलिमेंट है नहीं है, कॉलम है और बिल्कुल कॉलम है, कॉलम को चेंज कीजिए, चेंज कर दिए कॉलम को चेंज। चलिए अब बताइए 2 को किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्या फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट रो यही रो लेकिन कॉलम क्या बनेगा थर्ड, तो 2 इंटू 3 आ गया 6। बोलिए और कोई कॉलम है नहीं है, और कोई कॉलम है नहीं है, खत्म हो गया जो। तो जैसे खत्म हो गया तो हमारा क्या चेंज होगा फटाक से बताइए, यहां से रो हमारा चेंज हो गया क्योंकि और रो तो है ना, रो तो है ना, तो जैसे नेक्स्ट रो में चल गए तो यहां भी बताइए कॉलम फर्स्ट से फर्स्ट आएगा, एक साइड से सबके साथ मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो बताइए अब सेकेंड रो बनेगा लेकिन कॉलम क्या होगा फर्स्ट। तो चलिए 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा। सर रो में एलिमेंट नहीं है, स्टॉप, कॉलम है, कॉलम चेंज करो, चेंज कर दिए। अब बताइए सेकेंड रो तो होगा लेकिन कॉलम भी सेकेंड होगा और मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6। देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, रो में एलिमेंट नहीं है बट कॉलम दिख रहा है सर, फट से कॉलम हमने चेंज किया, तो बताइए 3 इंटू 3 9, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हुआ कि नहीं सर, कॉलम खत्म तो रो बचा है, तो आप रो को चेंज कीजिए, फट से रो चेंज कीजिए, और जैसे रो चेंज किए तो फट से गियर कहाँ पे आके लटकेगा, फर्स्ट रो से, सॉरी फर्स्ट कॉलम से। बताइए 5 को 1 से मल्टीप्लाई तो 5 होगा बट थर्ड रो 5, फर्स्ट कॉलम, रो में एलिमेंट नहीं है बट कॉलम है, तुरंत हमारा कॉलम चेंज हो गया, कॉलम चेंज। बोलिए 5 इंटू 2 कितना आएगा, लिखिए जल्दी बताइए 10, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, रो में एलिमेंट नहीं है, कॉलम है, कॉलम के पास चले गए तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 इंटू 3 15 आएगा या नहीं आएगा, आ गया। बोलिए ये हमारा क्या हो गया मैट्रिक्स। अब बोल रहा हूँ ए बी मल्टीप्लाई करने के लिए सीखा कि नहीं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, रो में आगे जाएंगे तो कॉलम में नीचे आएंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे प्लस, कौन सा साइन प्लस, ठीक है, बट यहाँ एलिमेंट था ही नहीं, रो में केवल एक ही एलिमेंट था, जब एक ही एलिमेंट था तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हुए आगे निकल गए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब ए बी निकाल लिए, बोला था पहले ए बी निकाल लें, अब बोलता है उसका ट्रांसपोज निकाल लें, तो कोई बात नहीं है बच्चों, चलिए ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो क्या होगा बताइए, रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में चेंज कीजिए या कॉलम को कोरोस्पोंडिंग रो में चेंज कीजिए। तो चलिए रो को ही कोरोस्पोंडिंग कॉलम में चेंज कर रहे हैं, आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। तो बोलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 4 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 6 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 10 15, ये हो गया हमारा LHS का काम कंप्लीट। अब चलते हैं, कोई दिक्कत है, क्या करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज। सर आपको मल्टीप्लाई करना ही तो सीखना है और हम स्पेशल एक वीडियो बना चुके हैं, समझ में आता है तो बताइए ना बच्चों, नहीं आता है फिर एक क्लास सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को लेकर के बताएंगे, और जब तक नहीं समझिएगा हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का यूज बहुत होगा 5 मार्क्स लाने के लिए भी, 2 मार्क्स लाने के लिए भी और 3 मार्क्स लाने के लिए भी। मल्टीप्लिकेशन का इतना नंबर आता है सिर्फ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यूज करने के लिए। आप मल्टीप्लिकेशन जानिएगा, चुटकी में सारा नंबर 5 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव सब लेके आइएगा। ठीक है, चलिए तो ये LHS का काम कंप्लीट। अब चलते हैं सिमिलरली, इसी तरह से चलते हैं RHS में क्या बोला गया है बताइए, B ट्रांसपोज और इनटू A ट्रांसपोज। बोलिए हमें पता था इसका यूज होगा,
हम पहले ही हमने निकाल के रख लिया है। तो जैसे रख लिया है तो बताइए बी ट्रांसपोज हमारे पास कितना है, 1 2 3। और बताइए ए ट्रांसपोज हमारे पास कितना है, 2 3 5। आइए अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए हम पहले मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, रो लेते हैं। पहले मैट्रिक्स का क्या लेते हैं हम लोग, रो लेते हैं। और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या लेते हैं हम लोग, कॉलम लेते हैं। और जिस रो जिस कॉलम में हम लोग काम करेंगे उसी रो उसी कॉलम का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, वही होगा। रो में अगर आगे बढ़ेंगे एलिमेंट होगा तो आगे बढ़ेंगे, बीच में साइन क्या यूज करेंगे, प्लस। तो चलिए हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निर्माण करने वाले हैं। तो बोलिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 2 आएगा, लिख दिए। बोलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, बट भाई साहब ध्यान से सुनिएगा कि इस रो में अब एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या फटाक से देखेंगे, कॉलम तो है ना, चेंज करेंगे किसको, कॉलम को। किसको चेंज करेंगे, कॉलम को। फटाक से किसको चेंज करेंगे बताइए, कॉलम को। चेंज कर दिया हमने। अब फर्स्ट रो तो है लेकिन कॉलम सेकेंड है, तो फर्स्ट रो में ही लिखेंगे लेकिन कॉलम चेंज होगा। तो बोलिए 1 × 3 कितना होगा, 3 होगा। क्या इस रो में एलिमेंट है, नहीं है। सर कॉलम है, हाँ कॉलम है, कॉलम को चेंज कर दिए। फर्स्ट रो में ही काम होगा बट कॉलम क्या बनेगा इस बार, अलग थर्ड बनेगा, अलग कॉलम बनेगा। और वो कौन सा कॉलम होगा, थर्ड कॉलम होगा। तो बोलिए 1 × 5 कितना होगा, 5 होगा। सर फिर से देखिए रो में एलिमेंट नहीं है तो हम कॉलम चेंज करेंगे, कॉलम खत्म, 5 हुई। तब हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे क्या और रो है, बिल्कुल सर रो है, रो को चेंज। किसको चेंज बताइए फटाक से, किसको चेंज करेंगे हम लोग, रो को चेंज करेंगे। तो यहाँ से रो को हमने ले आया, यहाँ से हमने किसको ले आया, जल्दी बताइए। हम लोग यहाँ से किसको चेंज कर देंगे, फटाक से रो को चेंज। क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए एकदम गड़बड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक हम लोग भी नहीं तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। सेकेंड रो ले लिए, तो बताइए फटाक से ये कॉलम चेंज होगा कि नहीं, कहाँ पे पहुँचेगा फिर से, फर्स्ट कॉलम में। तो बोलिए 2 × 2 4। बट देखिए रो कौन सा हो गया, सेकेंड। इस बार रो चेंज होगा, सेकेंड रो बनेगा, सेकेंड रो बनेगा इस तरह रो, कॉलम इस तरह से। सोया हुआ पेन जो है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो देखिए खड़ा पेन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो बोलिए रो चेंज, बट कॉलम कौन सा है, फर्स्ट ही है, ये फर्स्ट कॉलम होगा। तो 2 × 2 बोलिए 4, लिख दिए। सर रो में एलिमेंट नहीं है, कॉलम तो दिख रहा है ना, कॉलम चेंज। बोलिए 2 × 3 6, सेकेंड रो बट कॉलम भी सेकेंड। सर रो में एलिमेंट नहीं है, कॉलम तो है ना, कॉलम को चेंज करेंगे। जैसे कॉलम चेंज किए तो 2 × 5 हो जाएगा 10। बोलिए हो गया कि नहीं 10। सर रो में एलिमेंट नहीं है तो कॉलम को चेंज करेंगे, कॉलम हो गया खत्म, 5 हुई। तो हम क्या देखेंगे, और कोई रो है, बिल्कुल रो के पास पहुंचेंगे। किसके पास पहुंचेंगे, नेक्स्ट रो के पास पहुंचेंगे। जैसे नेक्स्ट रो हमें दिखाई दे रहा है बट ये भाग नहीं रहा है। चलिए रो चेंज कर दिए हम लोग, और जैसे रो चेंज कर दिए तो फट से बोलिए कॉलम क्या बोलेगा भाई, हम फिर स्टार्ट से स्टार्टिंग होंगे। कर दिए स्टार्ट, बोलिए थर्ड रो इस बार आ गया तो थर्ड रो का फॉर्मेशन होगा। कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट, 3 2 6। डन। रो में एलिमेंट नहीं है तो कॉलम को चेंज कीजिए, कॉलम हमारा चेंज हो गया। तो बताइए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 3 9। कोई दिक्कत। चलिए अगला फिर से देखिए, फिर से रो में एलिमेंट नहीं है, कॉलम चेंज होगा। क्या चेंज होगा, कॉलम चेंज होगा। तुरंत कॉलम को चेंज कीजिए तो क्या आएगा बताइए, 3 × 5 15 हो गया। अब रो देखिए और कोई कॉलम है, नहीं है, कॉलम खत्म। तब रो चेंज करेंगे, भाई रो भी नहीं है, खत्म, तो मल्टीप्लिकेशन खत्म। अब आपके पास रो भी नहीं बचा और कॉलम भी नहीं बचा तो मल्टीप्लिकेशन खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
चलिए, तो देखिए हमने ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो भी मिला देख लीजिए आपके सामने है, और जैसे मिला सामने है ये हमने RHS इज इक्वल टू सॉल्व कर रहा था। हमने क्या सॉल्व कर रहा था, ये सारी चीज़ों को हम लोग RHS इज इक्वल टू सॉल्व कर रहा था। तो बताइए हमें RHS इज इक्वल टू ये मिला, और इस मैट्रिक्स को देखिए 2 2 3 3 5 5 4 4 6 6 10 10 6 6 9 9 15 15 इज इक्वल टू LHS मिला। यही मैट्रिक्स तो हमारा LHS का है। यानी क्या मिला, देयरफॉर क्या था LHS में, A इंटू बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किए तो हमें क्या मिला, हमारा RHS क्या था बताइए, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, यही हमारा हो गया प्रूव्ड। बताइए भाई साहब, वेरीफाई करने के लिए कहा था, हमने वेरीफाई किया कि नहीं? कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम में नया क्या पढ़े आप ये बताइए, नया क्या पढ़े? प्रॉब्लम वही था कि नहीं था? हमें क्या करना है भाई साहब, एक ही काम तो करना है, जो प्रॉब्लम में बोला गया उसको लेके आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जितना भी हम आप लोगों के बीच बता रहे हैं। तो जो भी बात होता है वो सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करते हैं। तो अभी तक जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो सारा का सारा प्रॉब्लम मैट्रिक्स से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? मैट्रिक्स से रिलेटेड था। अब जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो डिटरमिनेंट से रिलेटेड होगा। देखिए यहाँ पे हमारा सिंगुलर क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, जिसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब होता है, देखिए गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हम लोग उसको कहते हैं जिसका व्युत्क्रम संभव नहीं होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या कहता है कि अगर देखो हम यहां बात करते हैं, इफ बोलता है इफ मैट्रिक्स ए इज सॉरी इफ मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बोलता है मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन लिखिएगा इफ मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन लिखिए इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एफ, लिखिए इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ तो आव्यूह ए देखिए क्या बोलता है, बोलता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। बोलता है कि हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वह मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर कब होगा, कब होगा वो सिंगुलर होगा। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर कब होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दो बातें आती है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर सिंगुलर अव्युत्क्रमणीय के लिए। फिर से लिखिएगा इसको, इफ मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। जब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू, देखिए अब एक चीज समझिएगा, अब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में हम दोनों चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपके बीच। अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं या उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के
प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं या उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर कहीं कैपिटल लेटर अकेला इस तरह से लिखा हुआ है तो ये हमारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा रिप्रेजेंट? ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं भी केवल अल्फाबेट लिखा हुआ है दैट मीन्स वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कौन से चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहीं भी आपको कैपिटल लेटर अगर ओनली दिखाई दे दे, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स होगा और ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर कैपिटल लेटर के आगे दो सिमिलर लाइन दिखाई देगा तो इसको मोड नहीं पढ़ेंगे, इसको डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। इसको आव्यूह बोलेंगे और इसको सारणिक बोलेंगे। एकदम ध्यान से सुनिए, ये लिखा रहेगा या फिर आपका लिखा रहेगा डिट ए, डिटर्मिनेंट ए, ये लिखा रहेगा। देखिए अगर फिर से सुनिए, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, और कहीं भी अगर ओनली कैपिटल लेटर लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स के देखिए कैपिटल लेटर के दोनों अगर सिमिलर लाइन है तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट है। तो यहां से एक बात और समझना है, क्या समझना है? अगर 2a और 2 ऑफ डिटर्मिनेंट इस दोनों को अगर हम बोलेंगे समझाइए तो कैसे समझाइएगा? तो ध्यान से देखिए, हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बातें बोलेंगे। तो कैपिटल ए का मीनिंग क्या हुआ? कैपिटल ए का मीनिंग हो गया मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई है। किसके साथ 2 मल्टीप्लाई है? मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई है। और इसका मीनिंग को बात करेंगे, मैट्रिक्स के दोनों और सिमिलर लाइन है, यानी ये पूरा का पूरा ये क्या है हमारा? डिटर्मिनेंट है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? डिटर्मिनेंट है। तो ये डिटर्मिनेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई है। किसके साथ? डिटर्मिनेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई है। क्या दोनों के मीनिंग को समझें? ध्यान से फिर से समझना जरूरी है भाई, समझना जरूरी है। हम प्रॉब्लम को तो सॉल्व आसानी से करेंगे, एक जैसा ही तो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बट हम चीज़ों को एक बार तो समझ लें। अगर हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर ओनली अल्फाबेट लिखा हुआ है और कोई साइन नहीं है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स को बतलाएगा। बट अगर अल्फाबेट के दोनों और सिमिलर लाइन अगर हमारा दिया है तो वो हमारा डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिटर्मिनेंट को। तो अगर अल्फाबेट के साथ 2 मल्टीप्लाई है मतलब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। और अगर अल्फाबेट के दोनों और सिमिलर लाइन है उसके बाद मल्टीप्लाई है, इसका मीनिंग ये डिटर्मिनेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई है। कोई दिक्कत? क्या ये दोनों समझ में आ गया? अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई है, इसका मीनिंग ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, और 2 सिमिलर लाइन के साथ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई है। क्या समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत बच्चों? सारा चीज समझ में आ रहा है? चलिए अब हमने क्या बोला, यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, हम कैसे जानेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है? तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा जब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू, जब कोई भी मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा जब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। यानी कोई भी आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह वही होगा जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, अर्थात दैट मीन्स उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। और अगर वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, क्या बोला गया है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के कौन से मान के लिए ये हमारा सिंगुलर होगा। यानी इसको, इस मैट्रिक्स को सिंगुलर होने के लिए बोलिए क्या होना पड़ेगा? इसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर होने के लिए उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में बताइए? फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स
एक सेकेंड, हमने मैट्रिक्स को लिखा ही नहीं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। आइए, जो हमारा गिवन है मैट्रिक्स है ना, हमारा ये गिवन मैट्रिक्स है ना, इसको लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं लेट मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से ओनली लिखते हैं। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 1 2 लिख दिया। तो हम लिखते हैं, लिखिए फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स के बोलिए अव्युत्क्रमणीय अवयव के लिए डिटर्मिनांट ए इज इक्वल टू 0। तो बोलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग डिटर्मिनांट कहते हैं। तो देखिए एक्स प्लस 1 1 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट में डिफरेंस। हम मैट्रिक्स को देखिए यहां पर इस साइन को एक देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा दिखलाते हैं। देखिए दिखला रहे हैं ना, इसके द्वारा। बट डिटर्मिनांट को हम सिमिलर लाइन से दिखलाते हैं। किससे? सिमिलर लाइन से। इसका देखिए मैट्रिक्स केवल एलिमेंट के अरेंजमेंट को बतलाता है, लेकिन वहीं डिटर्मिनांट उसके वैल्यू को बतलाता है। फिर से सुनिए, मैट्रिक्स हमारा एलिमेंट के अरेंजमेंट सजावट को बताता है और डिटर्मिनांट उसके मान को बतलाता है, उसके वैल्यू को बतलाता है। ठीक है, हम डिटर्मिनांट को किस सिंबल से दिखला रहे हैं और मैट्रिक्स को किस सिंबल से और डिटर्मिनांट को किस सिंबल से आसानी से देख लें। देख लिए? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हम मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनांट का। अगर इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स केवल अरेंजमेंट को बताता है। लेकिन वैल्यू अगर डिटर्मिनांट का निकाल रहे हैं तो बिल्कुल सही है। वैल्यू हमेशा डिटर्मिनांट यानी कि सिमिलर लाइन के बीच अगर एलिमेंट है तो ही निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है। तो ये 2/2 का है, तो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? A B C D। देखिए कैसे इसके वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे फर्स्ट इससे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा बताइए? A D। सबसे फर्स्ट इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन यूज करेंगे माइनस का, फिर जाकर के हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो C इंटू बी, जो मिलेगा वही इस डिटर्मिनांट का वैल्यू होगा। जैसे अगर हम लिख देते हैं 7 3 2 5 लिख दिए, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? 35 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में क्या यूज करना है? माइनस। 2 इंटू 3 6, तो कितना आ जाएगा हमारा? 29। क्लियर है? जो आएगा वही वैल्यू। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए फटाक से। x इंटू 2x, बीच में साइन माइनस, अब बोलिए 1 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x में x चला गया, x माइनस 1 को भेज दिए तो साइड प्लस 1, यही हमारा x का वैल्यू हो गया। आप x के जगह पे इस वैल्यू को रखिए, देखिएगा डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 आएगा। x के जगह पे रखिए 1 प्लस 1 2, फिर अगेन 1 2, देखिएगा, देखिए 2 माइनस 2, देखिए डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 आया। तो कोई भी मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा जब उसके डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो ये डिटर्मिनांट का एक क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया। बच्चों अब मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो गया, तो बताइए आपको मैट्रिक्स समझ में आया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स के थ्रू। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़े, अच्छे नंबर लाइए और खुश रहिए।